लॉगरिथम्स में जस्ट डोमेन इसमें बता देते हैं कि डोमेन इसका कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों लोग को इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली इसका डिफिनीशन देखेंगे। लॉग कब डिफाइंड होता है जो, तो लॉग यहाँ बी बेस ए लिख रहे हैं, ये क्या है, ये नंबर होता है। किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये क्या हो गया, ये बेस होता है, इसको बोलते हैं। जैसे किसी भी नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू a टू द पावर b, तो ये नंबर हो गया। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेस हो गया, और ये एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट और क्या बोला जाता है, पावर हो गया, और क्या इसको बोला जाता है, इंडेक्स हो गया इसका, ठीक है। डिग्री, इंडेक्स नहीं, इसको डिग्री, ठीक है। किसी भी नंबर्स को, तो यहाँ पे हम लोग जो नंबर लेते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर अगर होता है, पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर जो राइट साइड आएंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो यहाँ ए का जो वैल्यू रहेगा, ए ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड नॉट इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1। किस तरह से नहीं होता है 1 वो बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा। बी का वैल्यू क्या हो सकता है, बी का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। इवन 0 भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ निगेटिव नंबर क्यों नहीं लिए हैं, किसी भी नंबर को लिखते हैं, सपोज जैसे 8 को लिख सकते हैं, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये बेस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, और ये क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये एन का जो वैल्यू लिखा जाता है नंबर, वो हमेशा क्या लिया जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है। निगेटिव क्यों नहीं लिया जाता है वो बताऊंगा, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। यहाँ बेस का जो वैल्यू होगा, बेस जैसे एन इज इक्वल टू ए टू द पावर बी लिए हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा और इसका वैल्यू होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, बी का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसी में हम लोग अगर लॉग लिखते हैं, n इज इक्वल टू ए टू द बेस बी, ए टू द पावर बी है, तो लॉग में हम लोग लिखते हैं, लॉग क्या हो जाता है, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ बेस हो जाता है, इज इक्वल टू यहाँ क्या होता है, बी होता है। तो लॉग को अगर हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे, तो क्या हो जाता है कि ए को किस पावर से रेज किया जाए कि वैल्यू n के इक्वल आ जाए, ठीक है। ए को किस डिग्री से रेज किया जाए कि उसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाए। तो यहाँ पे वो जो रेज किया जाता है डिग्री, वो क्या होता है, b का वैल्यू के इक्वल आएगा। सपोज यहाँ पे लॉग हम लोग 2 8 यहाँ पे लिखे हैं, 8/2, तो इसका जो वैल्यू होगा कि 2 को हम लोग किस पावर से रेज किया जाए, ठीक है। 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि वो इक्वल हो जाए किसके, 8 के इक्वल हो जाए। तो पावर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 को 3 पावर से रेज करेंगे तो 8 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो कुछ इसका इस तरह से फंक्शन होता है कि वैल्यू हम लोग लॉग में जाते हैं, तो इसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो निगेटिव यहाँ पे क्यों नहीं ले, सपोज 1 मिनट यहाँ देखना चाहोगे कि लॉग यहाँ 8 दे दिए, यहाँ पे 1 अगर हो गया, ठीक है, 1 हो गया, और तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो 1 हम लोग क्यों नहीं लेते हैं बेस का वैल्यू, तो 1 का किसी भी पावर से रेज किया जाए, इंफिनिटी ही इवन क्यों ना दे दिया जाए इसका डिग्री, ठीक है, वो कभी भी 8 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या देते हैं, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो पावर रेज करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा।
सपोज लॉग यहाँ लिए 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 8, देखो तो इसके पावर कितना से रेज किया जाए कि कितना होना चाहिए, यहाँ पे किस पावर से रेज किया जाए कि इसका वैल्यू 8 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, बोलो, कोई बोलेगा, हेलो, -3 -3 से, श्योर, ठीक है, हाँ इसका क्या करेंगे, ये आ जाएगा जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 पे पावर क्या लिखेंगे, -3 से रेज करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग जैसे n लिखते हैं यहाँ पे, a टू द पावर क्या है, b है, सपोज यहाँ पे n का वैल्यू ये क्या बोले थे, पॉजिटिव, निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, निगेटिव लेने का आ जाएगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उसमें केसेस आ जाते हैं, ठीक है, सपोज -2 पे पावर यहाँ पे 3 दे दिया जाए, तो ये नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, बताओ कोई, -8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में केसेस होता है कि सपोज हम लोग बेस का वैल्यू -4 लिखें, ठीक है, यहाँ पे 1/2 अगर लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे जो नंबर का वैल्यू होगा वो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए हम लोग जब भी लिखते हैं कोई भी नंबर को हम लोग पहले यहाँ पे कंसीडर कर लिए लेते हैं कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव को हम लोग लिख सकते हैं, इवन निगेटिव नंबर्स को भी लिख सकते हैं, निगेटिव नंबर्स में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं तो सपोज कोई भी नंबर हो गया -16, यहाँ पे अगर इसका इवन रूट्स हम लोग हो गया, ठीक है, -1/4 ही हो गया, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए हम लोग ये कंडीशंस लेते ही नहीं है, निगेटिव नंबर यहाँ पे जो बेस का जो वैल्यू होता है, सपोज a टू द पावर p, ये बेस का वैल्यू अगर हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समटाइम्स डिफाइंड होगा, समटाइम्स नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, समटाइम्स डिफाइंड होगा, समटाइम्स नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए हम लोग ध्यान देना, तो इस वाले निगेटिव ए का जो वैल्यू होता है हम लोग ऑलवेज फिक्स कर लेते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और नॉट इक्वल टू 1 लेंगे एंड नॉट इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है, तो देखो निगेटिव क्यों नहीं लिया, ए का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो समटाइम्स डिफाइंड होगा, समटाइम्स डिफाइंड होगा, समटाइम्स डिफाइंड नहीं होगा, जैसे ए का वैल्यू -4 पे पावर 1/2 ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड है, तो एन यहाँ से आएगा ही नहीं, ये वैल्यू आएगा ही नहीं, सपोज यहाँ पे एन का वैल्यू -8 ले लिए, देखो 1/3 लिए, तो इस टाइम इस बार क्या है, ये डिफाइंड है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या था, इंडेक्स जो इसका था 1/3 था, ठीक है, यहाँ इवन नंबर्स था, ये सॉरी ये ऑड नंबर था, तो डिफाइंड निगेटिव नंबर रहेगा, निगेटिव नंबर ये याद रखना कि निगेटिव यहाँ पे नंबर होगा और इसका जो इंडेक्स होगा 1 बाई इवन नंबर मीन्स क्या, 2 4 6 8 इस तरह से रहेगा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, निगेटिव नंबर 1 बाई ये ऑड नंबर यहाँ पे आता है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं न्यूमरेटर में, लेकिन जो डिनोमिनेटर में होगा अगर ऑड नंबर होगा तो ये डिफाइंड होगा, वैल्यू आउटपुट देगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू अगर ए है जो सम निगेटिव लेंगे तो समटाइम्स डिफाइंड होता है, समटाइम्स डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको फिक्स कर लेते हैं कि पॉजिटिव ही लेते हैं ऑलवेज, जब पॉजिटिव लेंगे तो एन का जो वैल्यू आएगा, ये देखो पॉजिटिव पे पावर कोई भी नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है, इसका इंडेक्स यहाँ सॉरी इसका जो भी वैल्यू डिग्री होगा पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, 0 रहे, आउटपुट हमेशा क्या देगा जी, आउटपुट ओवरऑल जो देगा, पॉजिटिव निगेटिव रहे तो आउटपुट जो देगा ओवरऑल
इसका आउटपुट जो देगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोग n को वैल्यू क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब देखो तो n इज इक्वल टू, सिंपली याद रखना है, a टू द पावर क्या है, b है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, तो लॉग में लिखेंगे तो लॉग यहाँ बेस ये हो जाएगा, ये बेस यहाँ फिक्स रहता है, बेस में चला आता है, यहाँ पे नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो आता है वो वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे पता चला कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग पहले ही एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, जैसे हम लोग एग्जांपल देख करके ऊपर दिए थे, उसमें ऑब्जर्वेशन से ये पता चला था कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये दो कंडीशन होता है डिफिनीशन ऑफ लॉग के लिए। सपोज लॉग तुमको लिखा हुआ है इस तरह से बी ए, ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है, तो दो कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन फॉर डिफिनीशन ऑफ लॉग। ठीक है, ये दो कंडीशन होल्ड करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन से एक देख लो, लॉग यहाँ पे x माइनस सपोज 5 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब इसका बोलेगा कि फाइंड डोमेन, और इसी को क्या लिख सकते हैं, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस x माइनस 5 गिव्स आउटपुट। क्या हो गया, सम वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होंगे, इसलिए फाइंड करने के लिए तो देखो कंडीशंस क्या आ गया, ये वाले क्वेश्चन है तुम्हारा, देखते जाना। तो log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 5, तो ये b का वैल्यू हो गया, यहाँ पे ये a का वैल्यू है। तो पहला कंडीशन क्या है कि b ग्रेटर देन 0, इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो इनइक्वालिटीज वाला ऑलरेडी इतना पढ़ चुके होगे। अगर नहीं आता है तो इसको इक्वल टू में चेंज करना, रूट्स फाइंड करना, रूट्स फाइंड करने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो रूट्स दिख रहा है कि 1 और क्या होगा, 2 होगा। फिर वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, किसी भी वैल्यू को किसी भी रीजन से, ठीक है, इस रीजन से x इज इक्वल टू 0 हम लोग सेलेक्ट किए और इसमें पुट करके देखेंगे। इस वाले में राइट साइड में हमेशा ऐसे केस में क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आएगा। हम लोग को चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, इट मींस पॉजिटिव वाले। तो यहाँ से आ गया x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। सेकेंड कंडीशन हम लोग लेंगे, इसी में लिखेंगे x माइनस 5 है ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा एंड x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दोनों का क्या करेंगे, टेक इंटरसेक्शन ऑलवेज, क्योंकि साइमल्टेनियसली क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इसमें सेटिस्फाई कर रहा है नंबर वाले में और बेस में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, ओवरऑल लॉग के डिफिनेशन को वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन लेना है, तो फर्स्ट केस में था कि 1 से स्मॉल वैल्यू, 2 से ग्रेटर वैल्यू। सेकेंड केस में जो आया है 5 से ग्रेटर, ये 1 है ये 2 है, तो ये 5 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू और नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो जो इंटरसेक्शन है वो ये आ जाएगा ओनली। हम लोग क्या लिखेंगे, 5 से इंफिनिटी माइनस यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ वॉइड आ जाएगा। ठीक है, 6 हटा लेंगे, ये याद होना चाहिए। ठीक है, लॉग के डिफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। सपोज क्वेश्चंस
लॉग, ये 2 हो गया लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x रहा, ठीक है। अब इसको बोलेगा y इज इक्वल टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये तो ऑलरेडी 2 है, ये बेस का वैल्यू, इसके लिए बेस का वैल्यू इस वाले में देखेंगे, या देखो इस वाले लॉग में देखेंगे तो ये नंबर की तरह ट्रीट होगा, ये बेस होगा 1/2। 1/2 क्या है, 1 नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, और क्या है 0 से बड़ा है, तो इसको चेक करना ही नहीं है। यहाँ भी 2 है तो 1 से बड़ा हो गया, और नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो बेस यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि इस वाले के लिए नंबर का वैल्यू ये हो जाएगा, लेकिन ये लॉग को हम लोग देखेंगे तो उसके लिए ये हो जाएगा क्या, नंबर की तरह ट्रीट होगा। तो कंडीशंस क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 इस वाले के लिए, ठीक है। पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेकंड में क्या आ जाएगा कि इस लॉग के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, समझते जाना, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों को ले फाइंड आउट करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे। इसी तरह से करते जाना है, एक लॉग और रहता तो उसी तरह से हम लोग को फाइंड करते जाना है, 1 बाई 1 हम लोग प्रोसेस में फाइंड करते हैं, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है जी, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़े हुए हो इसलिए। हेलो, यस सर। ये सब समझ में आ रहा है ना? हाँ यस सर। बन जाएगा ये सब, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। लॉग, इसमें ध्यान देना, एक पॉइंट इसमें बता देता हूँ। लॉग सपोज एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ए है, ये ग्रेटर देन लॉग ए है, और यहाँ पे क्या है, बाई बेस ई है। इसमें दो कंडीशन आते हैं कि ए का वैल्यू तो नॉट इक्वल टू 1 रहेगा ऑलवेज, ए का वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये गिवन है, नहीं रहेगा तो ये कंडीशन लेना है, ये होना ही चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये डिफिनेशन ऑफ लॉग के लिए गिवन होना चाहिए, अगर नहीं है तो कंडीशंस लेना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन आता है, इफ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। मीन्स इस तरह से लिखा हुआ है, लॉग x बेस 2 ग्रेटर देन लॉग y बेस 2, तो ये बेस का वैल्यू देखो 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी सेम हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं, सपोज लॉग 5/4 है, ये fx आ गया, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इक्वल टू लॉग gx बेस 5/4, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है, बेस है क्या, बेस इक्वल टू 5/4, ये ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, सेम होगा। मीन्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ ए का जो वैल्यू है वो 0 से 1 होगा, तो इस केस में क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये यूज होंगे, विल चेंज। मीन्स चेंज होके इस तरह से साइन रहेगा, तो ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये चेंज होके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। जैसे देखो लॉग एक्स यहाँ पे
1/2 ग्रेटर देन log y, ये 1/2, तो बेस सेम रहेगा तभी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कंडीशंस आएंगे तो क्या लिखना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों? बेस का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 to 1 के बीच में है। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से सपोज log 1/3 हो गया, यहाँ fx हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू log ये gx बेस 1/3 है। अगर नहीं सेम रहेगा तो पहले बेस को सेम करना है, देन एलिमिनेट करना है लॉग को। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ ये बेस का जो वैल्यू है वो 0 से इसके बीच में है, 1 के बीच में है। बेस इज इक्वल टू क्या है, 1/3, 0 से 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट चेंज कर जाएगा। देखो चेंज कर गया है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस एक log x² माइनस 3x प्लस 1/2 लेस देन log 1/2 है। फाइंड करो क्या होगा, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड करो तो। और में दिक्कत है तो इसमें थोड़ा और बताना पड़ेगा। ट्राई करो। log 1/x 2.5 x माइनस 1 ये ग्रेटर देन -2, दोनों को फाइंड करो। किसी ने बनाया क्या फर्स्ट नंबर, किसी ने बनाया जी? क्वेश्चंस लिख लियो ना सभी लोग? अन्वेषा यस सर। बनाई फर्स्ट क्वेश्चंस? बना रहे हो? स्नेहा, बना रहे। अंशु, हाँ सर बना रहे। ट्राई करो। संभवम, डेविड, यस सर। निशांत, निशांत बोलो, यस सर। ट्राई कर रहे हो? यस सर। यशी, जल्दी से बनाओ। वैभव, समझ में आ रहा है जी? यस सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये सब पता है ना, बेस और क्या है, नंबर दोनों सेम है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो सब तो पता है ना, बताना पड़ेगा। log 1/2 है, यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 1
क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो पता नहीं, इसके बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी 1/2 ही रहने दो, उसका वैल्यू एक्चुअली 1 हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, log 1/2, यहाँ पे 1/2। देखो साइन ऑफ, ये बेस का जो वैल्यू है वो दोनों में सेम है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन आएगा ए का। सेकंड कंडीशन आएगा क्या, कि ये तो लॉग डिफाइंड है 1/2 है, तो यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है, वेरिएबल के फॉर्म में है, तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों को क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लोगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ए में हम लोग लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ गया। फर्स्ट का सॉल्यूशन किस तरह से लिखोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में, देन डायरेक्टली तुम इसको कर सकते हो कि कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा ना वहाँ। अच्छा यहाँ पे नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 1/2 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट्स जो आएंगे, देखो जब भी इसका वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसका रूट अगर अल्फा एंड बीटा आता है, तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। यहाँ पे अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो ठीक है, इस तरह से कंडीशंस आता है। एक एग्जांपल ले लो इसमें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका 1 और 2 रूट आ रहा है, तो x लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको डायरेक्टली हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो रूट फाइंड करेंगे किस तरह से, फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1 2 जो रूट आएगा वो आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा जी, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2a। तो x12 जो रूट आएगा वो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 रूट 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट 7/2, दो रूट आ गए, तो x लेस देन आ जाएगा 3 माइनस रूट 7/2 इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वल टू लगा देना है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस रूट 7/2। ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन हम लोग किससे चलेंगे, बी वाले से। तो बी में देखो क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसमें हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, कि रूट्स फाइंड कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x12 का जो रूट आएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट 5/2। ठीक है, तो x का वैल्यू लेस देन 3 माइनस रूट 5/2
और x ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 5/2। ठीक है, अब क्या कर लेना, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 5, देखो ये वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, इससे क्या हो गया, स्मॉल वैल्यू, इससे ग्रेटर वैल्यू। फर्स्ट में जो आया है 3 माइनस रूट 7, ये भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन इससे क्या आएगा, स्मॉल वैल्यू आएगा। 3 माइनस रूट 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 माइनस रूट 7 है। ठीक है, तो ये 3 माइनस रूट 7 बाई क्या है 2, इससे स्मॉल वैल्यू, और यहाँ बोल रहा है कि 3 प्लस रूट 7/2, इससे ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, तो इन कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये वाले पार्ट आ जाएंगे, x लेस देन माइनस 3 माइनस रूट 7/2 और x ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 7/2। चलो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड क्वेश्चन बनाओ, तो सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, ये वाले ट्राई करो जल्दी से। वैभव, यस सर। समझ में आया जी कि ये पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ट्राई करना समझने का, नहीं तो पीडीएफ मिलेगा उसके बाद बनाने का ट्राई करना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। 11th में भी पढ़े होगे। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे बेस का जो वैल्यू है ना, वो वेरिएबल में रखा गया है, तो 2 कंडीशंस लेना पड़ेगा। एक बार बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा, सेकंड कंडीशंस बनाओगे तो बेस का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, एक बार चेंज करेगा, एक बार रिमेंस कांस्टेंट रह जाएगा, वो एज इट इज रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। किसी ने ट्राई किया सॉल्व करने का, 1-2 स्टेप? निशान, यस सर, कर रहे हैं। किसी से नहीं बना क्या, मुश्किल है ना, बोलो। चलो एक इजी क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा तो इसको सॉल्व करता हूँ। ये बनाना, log 2x minus 6 divided by 2x minus 1 greater than 0. Find set of values of x. ट्राई करो, ये तो इजीली बनना चाहिए। नहीं बना, बता दूं क्या, इसको आइडिया दे देता हूँ, ट्राई करके आना। ठीक है, फर्स्ट वाले का नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा, इसको ट्राई करना।
देखो क्वेश्चन क्या था, log 2.5 x माइनस 1 बेस में 1/x ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो क्या करना है, -2 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे। तो लॉग राइट साइड भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो क्या करना पड़ेगा, लॉग 1/x 2.5 x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू अगर नहीं लेफ्ट साइड लाते हो, ठीक है, इसी तरह से बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको लॉग बेस 1/x करना पड़ेगा और ये 1/x पे पावर क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो एज इट इज रह जाएगा -2। इस तरह से लेना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो दोनों का बेस यहाँ वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या करना है कि केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में क्या करना है, 1/x का जो वैल्यू लेना है वो ग्रेटर देन 1 मान लो। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम रह जाएगा। ठीक है, तो रिमेन सेम रह जाएगा, तो 2.5x माइनस 1 ये तो कंडीशन आएगा ही। ठीक है, ये ए कंडीशन लिख लो। बी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2.5x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/x टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ट्राई करना सॉल्व करने का। उसके बाद यहाँ से कॉमन इंटरसेक्शन, ये बी हो गया, दोनों का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, अब केस 2 लेना पड़ेगा, सॉल्व करना। केस 2 में क्या होगा, 1/x का जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगा, 1 में लेना पड़ेगा। तो लॉग 1/x 2.5x माइनस 1 ग्रेटर देन लॉग 1/x का इंडेक्स -2 और यहाँ बेस क्या हो जाएगा 1/x। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, इसके ड्यू टू दिस रीजन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एक केस ए ले लेना इसका, ये केस हो गया, ये कंडीशन ए में ये आ जाएगा, तो कंडीशन ये बी होगा इसमें से, तो बी में आ जाएगा क्या, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज कर जाएगा, तो 2.5x माइनस 1 ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/x टू द पावर क्या हो जाएगा 1। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आंसर जो होगा फर्स्ट पार्ट का जो यूनियन सेकंड पार्ट। ठीक है, ये करना पड़ेगा, इतना थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ट्राई करना बनाने का। देखो इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो दिए थे ट्राई करना बनाने का, ये पीडीएफ तो मिल जाएगा तुम लोग को। सेकंड क्वेश्चन जो दिए थे वो क्या था, log 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 ये बेस 7 है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो इसको लिख सकते हैं log 7 बेस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 0, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो log हो जाएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 बेस 7 ग्रेटर देन log 1 ये बेस। अब बेस का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 6 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना इजी है, इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या करना है, ऑलरेडी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड करना आता ही है। ठीक है, ये ध्यान देना थोड़ा, लॉग जैसे हम लोग क्या लिखते थे, n इज इक्वल टू a टू द पावर b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ये a यहाँ पे b, तो डायरेक्टली अगर लिखना है इसको चेंज करना है, ठीक है, तो इस तरह से चेंज कर सकते हो, नहीं तो चेंज करना है तो n यहाँ पे आएगा और इसका इंडेक्स में वो चला जाएगा, a टू द पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसे log 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2
लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 बेस में रह जाएगा और ये इंडेक्स हो जाएगा। बेसिकली ये इंडेक्स में होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंडेक्स में आ जाएगा। रिवर्स में जाओगे तो इस तरह से, यहाँ से आओगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। लॉग x बेस अगर 5 है, ये ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बेस ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 5 का बेस, ये क्या हो जाएगा इंडेक्स चला जाएगा, ये ध्यान रखना। ये बेस था, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। सपोज यहीं पे लिखा हुआ रहता लॉग x इंडेक्स 1/2 रहता और ये ग्रेटर देन 5 रहता, तो क्या यहाँ पे लिखते कि इसका जो बेस का वैल्यू है वो क्या है 0 से 1 के बीच में, तो x का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 5। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनइक्वालिटी जो चेंज होता है वो, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटीज में बेस रहेगा 0 से 1 तो चेंज होगा, अदरवाइज सेम रहता है, इक्वल करके बना सकते हो। और उसके बाद जिस तरह से इनइक्वालिटी रहेगा उसी तरह से वहाँ पे क्या कर देना है रिप्लेस कर देना है इक्वालिटी को, ठीक है। तो लॉग में इतना ही था लॉग। और किसी को प्रॉब्लम है लॉग में, और क्या बताऊं इसमें, बोलो। हेलो, फॉर्मूला सबको पता है ना इसमें, कोई नहीं बोलता है जी। यस सर, यस सर। फॉर्मूला पता है, ये ध्यान देना, ए लॉग, अगर यहाँ पे बी है ये सी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे बी चला आएगा और ये क्या हो जाएगा ए बेस सी, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखना। तो हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, ये चेंज कर सकते हैं ये दोनों का वैल्यू, ठीक है, ये चेंज किए हैं। देखो सेकेंड फॉर्मूला इसमें याद रखना, ये लॉगरिथमिक आइडेंटिटी होता है, अगर यहाँ पे n है तो ये डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग को 5 को लिखना है तो हम लोग 5 को लिख सकते हैं, 2 लिखनी है, ठीक है। लॉग यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पे 5 दे दिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 10 लिखना है तो 10 को या x को ही लिख रहे हैं, ये सब ध्यान रखना, यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में, तो यूज होगा x है तो x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ e हो जाएगा लॉग बेस e हो गया, यहाँ पे x लिख देंगे नंबर को, ये नंबर में आ गया, और ये क्या हो गया, ये इस तरह से देखा जाता है कि ये पूरा इंडेक्स है इसका, ठीक है, ये पूरा इंडेक्स है, ये जो वैल्यू आ रहा है वो इंडेक्स है किसका, e का इंडेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। लॉग x को इस तरह से लिखा जाता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे x टू द बेस x लिखा हुआ है, या यहाँ पे sin x ही कर दो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e log e, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और ये sin x, ठीक है। तो इसको फिर से लिख सकते हैं, e हो जाएगा यहाँ पे, ये log e, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में इसके आ जाएगा, तो sin x log x बेस e आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी को हम लोग डायरेक्टली क्या लिखे हैं, ये वैल्यू लिख दिए हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दो फॉर्मूला यूज रखना, ये याद ही होना चाहिए, भूलना नहीं है दोनों। ऐसे लॉग इंटीग्रेशन से डिफाइंड किया जाता है समटाइम्स उसको, कि उसका डेफिनेशन कि हम लोग 1/x को इंटीग्रेट करेंगे, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t तक dx में, तो ये क्या हो जाएगा log t आएगा, और ये बेस क्या होता है ये होता है, तो ये अभी जानने की जरूरत नहीं है। log जब x बेस t रहेगा, बेस जब सपोज बेस क्या है e है, तो ये इसको क्या बोला जाता है नेचुरल लॉग, ये ध्यान रखना, नेचुरल लॉग बोला जाता है। log x बेस अगर 10 है तो इसको, अगर बेस क्या है
बेस का वैल्यू कॉमन लॉग इसको बोला जाता है। बेस का वैल्यू इसको कॉमन लॉग। यहाँ क्या है, बेस का वैल्यू अगर फिक्स है 10 तक, बेस का वैल्यू फिक्स रहेगा, सॉरी यहाँ पे ई होगा, ई होगा तो इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है, ये ध्यान रखना। सपोज किसी भी क्वेश्चंस में लॉग, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है लॉग एक्स बेस बी दिया हुआ है, जस्ट सिंपली जनरल रूल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर से लॉग आ गया, सी बेस बी दे दिया है, ठीक है, वाई इक्वल, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो कंडीशंस क्या आता है कि देखो क्या क्या होगा, पहले तो डिफाइंड होना चाहिए, पहले डिफाइंड होगा कि सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन इसको इस तरह से ही कर लो, एक को कांस्टेंट रखो, ये 2 ये 3 ये मान लो 5 ही हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन आएगा। सेकंड में क्या होना चाहिए, ये टोटल जो वैल्यू है इस वाले लॉग के लिए, ठीक है, इस वाले लॉग के लिए सी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह से कंपेयर करो, बी बेस ए रहता है तो बी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये लॉग को डिफाइंड होने के लिए। लेकिन यहाँ 5 दे दिए हैं तो क्या होगा, ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है तो इसके बारे में सोचना नहीं है। अब इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाले पूरा वैल्यू का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग सी बेस 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो नेक्स्ट आएगा कि ये वाले लॉग को डिफाइंड होना चाहिए, तो इस वाले लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आएगा लॉग सी बेस 5 बेस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा 1 2 3 तक क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इस तरह से याद ही रखना, ये भूलना नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। कंडीशंस लेना पड़ेगा, वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें रेंज। हेलो, लॉग में किसी को और जिसको प्रॉब्लम होगा वो कॉल करके या टेक्स्ट करके एक्स्ट्रा डॉट क्लास ले लेगा, 1 to 1 डॉट क्लास, या 2-3 लोग हैं तो वो मिल करके वो क्लियर कर देंगे डॉट वगैरह जो भी टॉपिक में है। इवन इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक में 11th का कोई भी पार्ट रह गया होगा जो समझ में अभी तक नहीं आया है कंप्लीटली, जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो भी, ऐसा नहीं कि हाँ दोबारा बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। वो कवर कर दिया जाएगा, जहाँ भी जिस टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है एक बार टेक्स्ट करके सर से टाइमिंग ले लेना, नहीं तो मुझे बता देना, मैं टाइम बता दूंगा तुमको। 2-3 लड़के अगर मिल के बोलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा कि एक बार में 2-3 लोग का कवर हो जाएगा। 1 to 1 बोलेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेरा भी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, जिसको जो प्रॉब्लम रहेगा वो पूछ लेना। अब बताओ लॉग में कुछ और बताऊं क्या, कंप्लीट बताया नहीं हूँ इसमें, जो जो कुछ यूज होता है डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्विंग में वो बता दिया हूँ। अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, बोलो जी। वैष्णवी, यस सर। लॉग में कुछ पूछना है और बता दूं, नहीं सर। हो जाएगा इतना से काम, बन जाएगा क्वेश्चन इससे डोमेन से रिलेटेड। यस सर।
ट्राई करना, बनाने का नहीं बनेगा तो क्वेश्चंस दे दूंगा। रेंज शुरू करूं? यस सर। चलो रेंज शुरू करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो दिया हूँ वो ट्राई करके आना। अब बताओ रेंज क्या होता है? किसी को कुछ पता है? सर एक्स का कुछ वैल्यू पुट करने पे जो आउटपुट का वैल्यू आ सकता है। हाँ ठीक है, रेंज लिख लेना। क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल possible values that can be produced by the function। ठीक है, क्या होता है किसी भी फंक्शन में जो आउटपुट मिलता है वही क्या होता है? रेंज होता है। बेसिकली दो सेट होते थे, नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट ए था, ये सेट बी था। ठीक है, ये फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन का डिफिनेशन वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओनली ए बी सी डी ई हो गया। पी क्यू आर एम, पी क्यू आर एस लिख लो, पी क्यू आर एस हो गया। सपोज ए रिलेटेड है किससे? पी से, बी भी पी, सी एस दे दिया गया, डी बी एस हो गया, और ई का भी एस हो गया। ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइंड है। इसमें डोमेन जो होता है वो सेट ए का कंप्लीट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रेंज बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ पी एंड क्या हो जाएगा जी? एस हो जाएगा। ठीक है, ओनली दो एलिमेंट्स आएंगे। आउटपुट बेसिकली वही हो रहा है कि एफ ए हम लोग देंगे, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी दे रहा है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या दे रहा है? एस दे रहा है। तो क्या होगा? दो एलिमेंट्स जो इसमें है सेट बी का वो क्या है? अनएसोसिएटेड है। तो रेंज क्या हो गया? आउटपुट बेसिकली तो ही देखो एफ ए एफ बी, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। एफ सी एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई का आउटपुट क्या मिल रहा है? एस मिल रहा है। तो रेंज क्या हो गया? यही दोनों रेंज बन जाएगा। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं कि रेंज जो होता है इमेज ऑफ फंक्शन होता है। ऑल सेट ऑफ ऑल इमेज, क्या लिखोगे? सेट ऑफ इमेजेस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन है उसका इमेज क्या होता है? रेंज हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज तुम लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। वाई वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस ही क्या होता है? इनपुट होता है। इसी को बोलते हैं, यहाँ पे जो आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वैल्यू लिया जाता है वो एक्स एक्सिस से ही लिया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर यहाँ पे डिफाइंड है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये डोमेन यहाँ पे होता है एक्स का वैल्यू। जो y आता है वो ये रेंज देता है, ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सपोज कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर डोमेन दिया हुआ है, डोमेन इज इक्वल टू ये दे दिया गया 1 2 5 6, फाइंड
रेंज ऑफ एफ एक्स, बताओ क्या क्या होगा, रेंज क्या होगा, देखो सेट बनाओगे तो क्या हो गया, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 5 6, ये कोई ये एफ रूल है जो क्या है यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम लोग जब एफ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा जी, 2 एफ 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 5, 5 एफ एफ 5 रखेंगे तो क्या होगा जी 26, 26 एफ 6 रखेंगे तो 37, तो यही आएगा 2 5 26 37, ठीक है। यहाँ पे इतना ही दिया गया है तो रेंज हो जाएगा क्या, रेंज करली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे एलिमेंट्स है, फाइनाइट एलिमेंट्स है 2 5 26 और ये हो गया 37, ये रेंज हो गया। सपोज इसी में कुछ रहता कि इस तरह से दिया हुआ रहता एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसमें दिया हो रहा था इस तरह से एलिमेंट 1 2 3 7, यहाँ पे 0 3 5, ठीक है, 8 19 48, ठीक है। अब बोलता कि ये फंक्शन इसी रूल से डिफाइन है, ये गिवन है। अब बताओ इसमें ये तो सेट ऑफ, तो ये एलिमेंट हो गया सेट ऑफ फर्स्ट वाले जो सेट का एलिमेंट्स, वो क्या हो जाएगा डोमेन, रेंज क्या मिलेगा इससे मिलेगा, और को डोमेन भी इसी में होता है, रेंज इसी में आता है और को डोमेन इसी में होता है। ये रेंज क्या होता है, ये इमेज बेसिकली होता है, ये क्या होता है डोमेन होता है, ऑल एलिमेंट्स, ये क्या हो जाएगा डोमेन, ये ऑल एलिमेंट्स, इसका ये को डोमेन होगा जो ऑल एलिमेंट्स आ जाएगा। रेंज क्या होगा, इसके इक्वल भी आ सकते हैं, लेस आ सकते हैं, तो रेंज बताओ क्या होगा, रेंज इक्वल टू देखो 1 दोगे 0 3 8 48, 0 3 8 48, ये क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा। सपोज क्वेश्चंस तुमको है, देखो जो जनरल रूल है वो लास्ट में बताऊंगा, अभी 1 बाई 1 बता देता हूँ कि रेंज कैसे फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट में लिखना फाइंडिंग द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिवाइड करके अलग अलग सब बता दूंगा डिफरेंट टाइप्स के जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उसके, फिर लास्ट में जनरल जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बताऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, कंडीशंस क्या होता है, इस तरह से ग्राफ हो सकता है, ठीक है, इस तरह से जाएगा, और क्या होगा इस तरह से जाएगा, ये कट कर सकता है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा, लेकिन 2 ही टाइप्स के होते हैं। वो क्या होता है कि जो कॉनकेव साइड होगा ओपन अपवर्ड होगा, एक क्या होगा ओपनिंग कर्व डाउनवर्ड, तो 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें लिख लोगे कर्व ओपनिंग टुवर्ड अपवर्ड टुवर्ड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड।
अब देखो जब अपवर्ड ओपन होगा तो इसका जो रेंज आएगा ये मिनिमम वैल्यू होता है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चला जाता है जी, इंफिनिटी तक चला जाता है। इसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जब ओपन डाउनवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी चला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये जो वर्टेक्स का वैल्यू मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग करके बता दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं इफ a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इसको जो वर्टेक्स आता है वो क्या आता है, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्टेक्स का वैल्यू होता है यहाँ पे। ठीक ना, तो इसके केस में रेंज जो मिलेगा ये y वैल्यू मिलता है, ये x वैल्यू होता है, ये y वैल्यू मिलता है, ऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है एब्सिसा होता है। तो रेंज होगा माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। ठीक है, ये ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। इंफिनिटी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज क्वेश्चंस इस तरह से है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसका तुमको रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करना है तो इसमें क्या देखेंगे कि कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। जब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, हो सकता है एबव द एक्स एक्सिस हो। ठीक ना, तो वो देखना नहीं है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एबव द एक्स एक्सिस है तो ये फिक्स हो गया कि हम लोग माइनस डी बाई 4a फाइंड करना है। माइनस डी बाई 4a मीन्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 4a, यहाँ से फाइंड कर लो। माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो माइनस में आ गया 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4। अब भाई क्या हो गया यहाँ पे 4, ये वैल्यू आ गया माइनस 5/4। तो आंसर जो आएगा माइनस 5/4 से इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्लोज, यही रेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस में y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 भी रहेगा। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव है तो सिंपली माइनस डी बाई 4a से कहाँ चला जाएगा जी, इंफिनिटी चला जाएगा, ये रेंज आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। सेकंड जो आएगा इसमें, ठीक है, सेकंड पार्ट जो आएगा, इफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक ना, अगर ये है, इफ a का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बचेंगे, वो लीनियर हो जाएगा। जब a का वैल्यू लेस देन 0 है तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा। तो रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से, इसका वर्टेक्स का वैल्यू वही होता है माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये ओपन इंटरवल। जैसे क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, सपोज ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, निगेटिव है। कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, तो डाउनवर्ड ओपन होगा तो क्या हो गया, इस वाले से मैच करेगा, रेंज होगा जो। तो रेंज का वैल्यू इसका लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4a, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a का वैल्यू निकाल लो, माइनस डी का तो बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, y क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गया माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4, तो आ गया 5 क्या हो गया 4। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 5/4। ये रेंज आ गया, बन जाएगा जी ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
हेलो, यस सर। बन जाएगा ना? Yes sir. Yes sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, बहुत इजी होता है इसमें रेंज फाइंड करना है तो। अब सेकंड बता दो, 5 मिनट्स और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, 155 में छोड़ दूंगा। अब क्लास नहीं ना इसके बाद? नहीं। No sir. चलो, सेकंड जो टाइप आता है वो फर्स्ट टाइप था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड टाइप में y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x प्लस माइनस जो भी हो c होगा। इसमें और क्या होगा, a साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर लो, a कॉस, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद ये बताऊंगा। सेकंड टाइप में इसका फर्स्ट देखते हैं ए का। तो अगर क्वेश्चंस इस टाइप के हैं तो इसका जो रेंज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। ए साइन एक्स कांस्टेंट जो है उसको एज इट इज रहने देना है, ये साइन एक्स हो जाएगा, बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल वाला रूल यूज करेंगे, ठीक है, हाइपोटेनस ट्रायंगल बनाएंगे। एक साइड को हम लोग क्या करेंगे, ए वैल्यू दे देंगे, इसको बी देंगे, तो ये हाइपोटेनस जो वैल्यू आएगा, देखो ये बेस किसी को रैंडमली दे सकते हो, ठीक है। सपोज हम लोग इसको बेस माने, ठीक है, इसको बाद में डिसाइड करेंगे। एक साइड को हम लोग ए बोल दिए, सेकेंड साइड को बी बोल दिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर या बेस में ही इसका लेंगे, ठीक है। इसका जो हाइपोटेनस फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनस आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड करेंगे तो ए वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो इसी को लिखेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हम लोग को वैल्यू जो आया है ये ध्यान रखना, ए वाई क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो किस वाले फॉर्मूला में हम लोग इसको फिक्स करना है कि यहाँ देखो ये साइन एक्स है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कॉस अल्फा बोल लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉस एक्स हो गया, तो इसको साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये जा रहा है साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस, ये माइनस भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, माइनस भी है तो उसी तरह से एडजस्ट होगा, माइनस भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो इसको आप कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस अगर माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, तो साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes sir. ठीक है, कंबाइन करना है तो फाइनली जो आएगा वहां पे वो देखो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस अल्फा होगा। अगर अल्फा अल्फा यहाँ फाइंड कर यूज नहीं पड़ेगा अल्फा को फाइंड करने के लिए कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अगर अल्फा फाइंड भी करना चाहते हो तो इजीली फाइंड हो जाएंगे। जैसे ट्रायंगल बनाए थे, ए यहाँ पे रखे थे, बी यहाँ पे रखे थे, हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, कॉस अल्फा जस्ट रिप्लेस किए हैं ए बाई कॉस अल्फा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये बेस होता है, कॉस में क्या चला जाए, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे ये हो गया अल्फा,
ठीक है। तो tan अल्फा अगर फाइंड करना चाहते हो तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा b/a, इस तरह से। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b/a भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन बता दिया हूँ। अब देखो y इज इक्वल टू जो फाइनली आ गया √a² प्लस b² साइन x प्लस माइनस अल्फा। अब ये पता है कि साइन x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ऑफ साइन x प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, साइन x प्लस अल्फा का 1 मिलेगा। तो देखो जब मिनिमम रहेगा तो इसका वैल्यू मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू है a² प्लस b² का स्क्वायर रूट साइन x प्लस माइनस अल्फा। तो इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, √-a² प्लस b²। ये लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² साइन x प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। तो फाइनली जो y इज इक्वल टू a साइन अल्फा, डायरेक्टली याद रखना है रिजल्ट, साइन x प्लस माइनस जो भी हो, माइनस रहेगा तो माइनस चला जाएगा, b cos x इस तरह से है। तो इसका जो रेंज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट, ये जो वैल्यू मिलेगा उसको ट्रायंगल बना लेना जो भी रहेगा, ए बी, ये बी ए इस तरह से बना लोगे, a² प्लस b² हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में ही होगा a² प्लस b² का स्क्वायर रूट इस तरह से। अगर इसी में है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस माइनस b cos x और प्लस माइनस के, यहाँ कुछ भी रहे, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे तो क्या कर देना है, इसका वैल्यू तो ये आया, अब प्लस से क्या कर देना है, के से ऐड कर देना। तो माइनस क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस के कॉमा a² प्लस b² प्लस के, ये क्या हो गया, रेंज हो गया इसका। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देख लेना, 3 साइन x प्लस 4 cos x। देखो माइनस ही रखते हैं, तो प्लस दे करके ही बता रहे हैं, माइनस ही रखें। ठीक है, cos x प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 लिख दिए। ठीक है, अब रेंज फाइंड करना है, तो रेंज इसका फाइंड करना है। तो देखो एक साइड को 3 हम लोग डिनोट कर देंगे, सेकंड जो आएगा उसको 4 कर दिए तो ये 5 आ गया। तो इसका जो वैल्यू होगा वो -5 to 5 तक जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू रेंज। अब इसमें क्या करना है, 10 ऐड कर देना है, 10 ऐड कर दो, माइनस में रहता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, 10 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 10 कॉमा 5 प्लस 10, तो क्या हो गया 5 से 15, ये आंसर आ गया, रेंज हो गया। अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, एक और बता देता हूँ इसी में, इसका टाइप 2 में बता रहा था, टाइप 2 का ये फर्स्ट टाइप का हुआ। ठीक है, टाइप 2 में ही सब टाइप इसका है, ये फर्स्ट टाइप का हुआ, ए टाइप, सब टाइप यहाँ पे बी बता रहा हूँ। ये बी, ठीक है, देखो y इज इक्वल टू इस तरह से रहेगा, a cos स्क्वायर x प्लस b sin x इंटू cos x अब प्लस के रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करना है कि सॉल्व इसको करना है। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप के रहेगा तो क्या करना है, ये प्लस के उसी के साथ है। ठीक है, अलग लिख दिया हूँ लेकिन ये है क्या, उसी के साथ है। अब देखो y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर x है प्लस b sin x इंटू cos x प्लस के। हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज जो करना है
अभी जो स्टैंडर्ड बताया वो क्या होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में आना चाहिए। देखो यहाँ एक्स ही होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट हो गया, एक साइन में तो एक कॉस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज क्या करना है, इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x में ये हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि इसको रिड्यूस करना है साइन 2x के फॉर्म में, ठीक है। इसको भी फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, साइन 2x सॉरी कॉस 2x के फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस करोगे, देखो a इंटू क्या बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है जी, 1 प्लस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2x, बोलो। अरे बदमाश, अच्छा यही बताओ, कॉस 2x का फॉर्मूला बताओ, यहाँ यूज होगा जो, फॉर्मूला लिख यहाँ, cos 2x का फॉर्मूला बताओ 2 क्या होता cos है, x minus 1. 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हम लोग cos स्क्वायर x यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x y क्या हो जाएगा 2, तो इसको रिड्यूस कर लेना। फिर क्या होता है साइन 2x बराबर साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, होता है ना। तो साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 2x/2 लिख सकते हैं। अब इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब रहेगा प्लस के, हम लोग इतना को ही देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस 2x/2 प्लस b साइन 2x/2 प्लस के, ठीक है। देखो ये वाले फॉर्मूला दोनों यूज किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, a/2 प्लस a cos 2x/2 प्लस b साइन 2x/2 प्लस के। अब यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो देखना, 1/2 बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा, a ये लिख लो, रीअरेंज कर लो, b साइन 2x प्लस a cos 2x, ठीक है, 1/2 बाहर ले लिए प्लस a/2 अब प्लस क्या आ जाएगा k आ जाएगा। अब इसका तो इजीली फाइंड कर सकते हो क्या रेंज होगा, देखो फिर से ट्रायंगल बनाओगे तो एक को b दे दो, a हो गया तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो इसका जो रेंज आएगा 2x रहे या कुछ भी रहे, वहां पे जो रेंज आएगा उसका, इसका रेंज मैक्सिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू लिखना चाहोगे, मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो फाइनली जो आएगा मिनिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a/2 प्लस क्या हो जाएगा के। मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा 1/2 प्लस में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a/2 प्लस के। तो जो रेंज आएगा, रेंज आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ y2 प्लस a/2 प्लस के कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y2 प्लस a/2 प्लस के। ये रेंज आ गया। आई बात समझ में जी, बोलो समझ में आया कैसे बनाए जो, यस सर। ठीक है। फर्स्ट वाला जो रहेगा वही प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा, जैसे क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दे देता हूँ।
क्वेश्चंस लिख लो इस तरह से। y is equal to 3 cos square x plus 8 sin x into cos x plus 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस तुमको हुआ। ठीक है, इस तरह से देखोगे तो वहीं पे जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स रहता, इसमें और भी ऑप्शंस है कि y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के रह सकता है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसी टाइप में वो चलाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि cos 2x लाना है, sin 2x में एक चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन हुआ तो हम लोग क्या करना है, इसको cos 2x में लाना है और इसको sin 2x में रिड्यूस करना है। अगर sin स्क्वायर x हो रहा था यहाँ पे तो उसको हम लोग पहले cos स्क्वायर में चेंज करते, देन उसको cos 2x में चेंज करते। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा 3, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos 2x, y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 ही रहने दो, प्लस क्या हो जाएगा 4 साइन 2x y क्या होगा 2 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो तो क्या हो जाएगा 3/2 अब प्लस 3/2 cos 2x अब प्लस 4 साइन 2x/2 अब प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इसका रेंज फाइंड करना है। देखो ये दोनों को साथ में रखो तो 1/2 बाहर ले लिए, 3 cos 2x अब प्लस 4 साइन 2x, ठीक है, प्लस 5 अब प्लस 3/2। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 4 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 5 प्लस 3/2। अब ये उसी फॉर्म में है, a साइन x अब प्लस b cos x के फॉर्म में हो गया। तो इसका जो वैल्यू होता है मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर माइनस से क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट तक जाता है, यही मैक्स रेंज होता है इस वाले का। तो ये -5 हो जाएगा, देखना ध्यान देना, ये क्या है एक 3 है एक 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 5, तो प्लस -5 से +5 जाएगा, तो 1/2 -5 प्लस 5 -5 प्लस 5 प्लस 3/2 से 1/2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3/2। ये देखो ये रेंज हो जाएगा। समझ में आया जी? हेलो, किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, सब भाग गया क्या? Yes, sir. हेलो, किसी Yes, को sir. प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? अरे चलो यहीं पे खत्म करता हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना था? No, sir. बताओ, नहीं ना? एक और इसमें टाइप आते हैं 10 लोग, ठीक है चलो ओवर ही करता हूँ, अब बहुत हो गया आज के लिए, देख लेना, इजी है, 1 by 1 बता दूंगा। इसमें क्या सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है यहाँ तक। इसमें थर्ड टाइप जो सी टाइप आएगा वो देख लेना, y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, और y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या होगा ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। तो क्या करना है इसमें, बेसिकली हम लोग को इस तरह से रिड्यूस करना है कि ए साइन एक्स प्लस माइनस के का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा बी मान लो,
पी नहीं, नया कांस्टेंट दे दो पी, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसका बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, ए बाहर ले लेना है सब में, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। वाई को एक्सप्रेस इस तरह से करना है। इसमें वन बाई वन बता दूंगा कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है, लेकिन ये टाइप याद होना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप याद होना चाहिए। चलो और बताऊं क्या, बोलो। नो सर। क्वेश्चंस लिख लो इसमें, नहीं इतना में क्वेश्चंस नहीं, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। एक बार रिवाइज करके इतना आ जाना। इसमें लिख लो, ट्राई करना है इस वाले पे। क्वेश्चंस दे देता हूँ। y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 10, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। ये 1 हो गया। ये अभी जस्ट जो बताएं उस पे है। क्वेश्चन 2 में y इज इक्वल टू 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 9, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रेंज ही फाइंड करना है, फाइंड रेंज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। क्वेश्चन 4 y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन 5 y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 5, ठीक है। इतना कंप्लीट करके लाना। 4-5 क्वेश्चंस हैं। देखो ये वाले जो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे है, अभी जो डिस्कस किया उस पे ये क्वेश्चंस, फिर ये क्वेश्चंस। एक और लिख लो। क्वेश्चन 6 में y इज इक्वल टू 6 cos x प्लस 8 sin x प्लस -20, ठीक है। इस तरह से फाइंड कर लेना। दिख रहा है क्वेश्चन? ये पीडीएफ तुम लोग को मिल जाता है ना तुरंत? हेलो, यस सर। हाँ तो Yes, ये sir. 6 क्वेश्चंस है, ये कंप्लीट करके लाना। ये टाइप 1, इसी में जो टाइप 2 का बता रहे थे उसका सब पार्ट ए पे बेस्ड है, ये लास्ट वाले सी पे बेस्ड है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है। ये जो टाइप 2 का है उसमें बी जो सब पार्ट बताए थे टाइप 2 का, बी सब पार्ट, ये जो अभी जस्ट डिस्कस किया हूँ, ये सी जो सब पार्ट है टाइप 2 का, उस पर बेस्ड है। चलो ठीक है, यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक ना। तो आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से। फिर वो क्वाड्रेटिक वाले जो क्वाड्रेटिक का जो रेशनल होता है, लीनियर का जो रेशनल फंक्शन, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन होता है, उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं रेंज, वो बताएंगे, ठीक है। चलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। सर वो सब पार्ट सी नहीं समझ में आया। सब पार्ट सी नहीं समझ में आया ना? चलो सी का देखो, ये वाला था ना, यस ये सर। वाला पार्ट। चलो सी में क्या, सपोज क्वेश्चंस इस तरह से रहता है, एक बता देता हूँ। टाइप 2 का सी, y इज इक्वल टू सपोज a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स प्लस सी है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इजीली समझ जाओगे। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस
4 साइन एक्स प्लस 10 है, ठीक है ना, मिल रहा है ना, यहाँ 1 है ए की जगह पे। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या होगा, साइन एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 इंटू ए हो गया, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 10 है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 अब प्लस 10, अभी हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 6 हो गया। अब देखो अब इसका वैल्यू क्या होता है, अगर इसका मिनिमम होगा तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू मिलेगा, अगर इस वाले पार्ट का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देंगे तो मैक्सिमम ऐड होगा 6 में, तो वो मैक्सिमम वैल्यू में चला जाएगा। ये नॉन निगेटिव क्या होता है, आउटपुट देता है। तो साइन एक्स का हम लोग को पता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ होता है जी, -1 से 1 होता है इसका रेंज। ये +2 ऐड करना है तो +2 ऐड कर दो, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस 2 ये क्या होगा, किसके बीच में आ जाएगा, 1 से 3 के बीच में होगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 9, तो 1 रखेंगे तो मिनिमम, ये क्या है मिनिमम। अब इसी में ऐड कर दो, कितना 6 ऐड करना है, 6 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 + 6 ≤ साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 ≤ ये बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, अदरवाइज डायरेक्टली वहाँ कर सकते हो। 9 + 6 यहाँ से क्या हो जाएगा 7 ≤ साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 ≤ 15। अब कोई प्रॉब्लम है क्या, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। यस सर। क्रॉस भी आएगा तो क्रॉस में भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ मल्टीप्लीकेशन रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो मल्टीप्लाई भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे तुमको आ गया, किसी में आ गया एग्जांपल में, सपोज इस तरह से है कि 2 - 3 साइन एक्स का स्क्वायर है माइनस या +2 है, ठीक है। इस तरह से सपोज आ गया, तो इसका देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या होता है, -1 to 1 देते हैं, तो अगर -1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब -1 रखेंगे तब, जब 1 रखेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 5 मिल गया, यहाँ पे मिल गया 1, तो जो मैक्सिमम इसका वैल्यू स्क्वायर कर दो तो 25 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 + 25 और मिनिमम वैल्यू 1 + 2। नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया, समझ में आया जी, हेलो स्नेहा, यस सर। आ गया समझ में ना। इस तरह से हाँ। जस्ट अप्रोक्सीमेशन बताएं इसका कि कैसे कर सकते हो डायरेक्टली। चलो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कंटिन्यू करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो लिख लेना और पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्लासेज लेना चाहते हो डॉट क्लास, तो वो भी टेक्स्ट कर देना या सर से ले लेना टाइम, विशाल सर को कॉल करके, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम अभी तक भी प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, तो चलो पढ़ाई वढ़ाई करो।